तो दिल्ली की अलग अलग जो सीमाएं हैं, बॉर्डर हैं, उन पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर पर करीब 2.5 महीने से हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी को हमने देखा था कि जो ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई थी, उसके बाद से लगातार सख्ती जो है अलग अलग सीमाओं पर बढ़ा दी गई है। कटीले तार लगा दिए गए हैं, नुकीली कीलें लगा दी गई हैं, कहीं गड्ढे खोद दिए गए हैं, तो कुछ जगहों पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक भी लगाए गए हैं। इंटरनेट की सुविधा ताबिश बंद कर दी गई है, जिसके चलते किसानों को दिक्कत आ रही है। पानी, बिजली जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तक किसानों को बहुत मुश्किलों से मिल पा रही है। और इन सब के बावजूद किसान अपने इरादों पर डटे हुए हैं। अब कल किसानों ने 3 घंटे के चक्का जाम का ऐलान किया है। ये चक्का जाम देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। और इन सब के बावजूद भी जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर बने हुए हैं, आंदोलन पर लगातार वो डटे हुए हैं। और आंदोलन से जुड़ी हुई महापंचायतें भी अब लगातार हो रही हैं, जिससे समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। और कल नज़र रहेगी जो कि चक्का जाम देश भर में बुलाया गया है। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये किया जाना है। और उत्तर प्रदेश के शामली में आज होने वाली किसानों की महापंचायत को जिला प्रशासन ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन ने महापंचायत की जगह पर 3 अप्रैल तक बड़े स्तरों पर लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई है। इसका ताबिश कहीं ना कहीं वजह ये भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से महापंचायत हुई है, चाहे वो मुजफ्फरनगर में हुई हो, चाहे वो जींद में हुई हो, खासी भीड़ यहाँ पर जुटी, जो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बना रही है। और शायद उसी का असर भी है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पंचायत होनी थी उसको लेकर ये फैसला लिया गया है, लेकिन फिर भी लगता है कि मानने के लिए इसको तैयार नहीं है जो नेता हैं वो। महापंचायत का आयोजन करने वाले किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का कहना है कि प्रशासन की मंजूरी नहीं मिलने के बाद भी विवादित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बैठक की जाएगी। आरएलडी की पूरे उत्तर प्रदेश में 5 से 18 फरवरी तक कई पंचायतों का आयोजन करने की योजना है और इसमें भारतीय किसान यूनियन भी उनके साथ है। और शामली में महापंचायत को इजाजत नहीं मिलने के बाद आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि धारा 144 क्यों, मैं तो कल शामली जाऊंगा। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर कोरोना काल में स्कूल नहीं जाने वाली बच्चियों को दिए जाने वाले राशन में बड़ा घोटाला सामने आया है। लाखों बच्चियों को कागज पर ही राशन बांट दिया गया। इस घोटाले को भी राज्य सरकार ने नहीं पकड़ा है ताबिश। बिल्कुल, और अब ये घोटाला सामने आया है तो इसकी जांच की जा रही है। जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है उसने इस मामले को पकड़ा और आर्थिक अपराध शाखा को मामला दर्ज करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में हर सरकारी कार्यक्रम से पहले कन्या पूजन का आयोजन होता है। थाल में पैर धुलाए जाते हैं। उसी मध्य प्रदेश में बच्चियों की थाल चुरा ली गई है। क्या की रिपोर्ट बताती है उसी राज्य में जिन 2,08,531 बच्चियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनमें से करीब 1,71,000 से अधिक को कागजों में ही हर साल करीब 60 करोड़ रुपए का टेक होम राशन बांट दिया गया। एनडीटीवी के हाथ एनसीपीसीआर की वो चिट्ठी भी लगी है जिसने आर्थिक अपराध शाखा को मामला दर्ज कर जांच करने के लिए लिखी है। इस चिट्ठी के साथ एक रिपोर्ट भी संलग्न है क्या की, जो डिंडोरी, बैतूल, ग्वालियर और सिंगरौली में जांच के बाद भेजी गई है। पूरा मामला आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के विदिशा दौरे से खुला था, जहां पर उन्होंने बच्चों की उपस्थिति और जो उनका रजिस्ट्रेशन है उसमें बड़ा अंतर पाया था। इसके बाद सरकार से 11 से 14 साल की ऐसी बच्चियों की जानकारी मांगी गई जो स्कूल नहीं जाती हैं। पता लगा 2,17,211 बच्चियां जो स्कूल नहीं जाती हैं। उनमें से 1,71,365 को आंगनवाड़ियों के जरिए टेक होम राशन दिया जाता है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग से इन बच्चियों को स्कूली शिक्षा के दायरे में लाने के निर्देश के साथ ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी मांगी गई। स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा सिर्फ 23,491 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के दायरे से बाहर हैं। इनमें से भी 11 से 14 साल की बच्चियों की संख्या सिर्फ 8,680 है। इस अंतर को देखते हुए आयोग ने अकाउंटेंट जनरल को परीक्षण के लिए कहा।
हालांकि सरकार दोष कांग्रेस को दे रही है। कांग्रेस कहती है शिवराज फेल हैं। जो भी मामला संज्ञान में आया है उसमें जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। पर मैं यहाँ पर ये इंगित करना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था कांग्रेस के समय की दुर्व्यवस्था का परिणाम है। जो भी मामला भी सामने आया है ये कांग्रेस के 15 महीने में जब कमलनाथ की सरकार थी उस समय ये सब घोटाले होते थे। हमारी सरकार ने तो पकड़ा है उसको। एक तरफ कन्या पूजन की बात हो रही है, एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है और एक उनसे जुड़ी हुई जितनी योजनाएं उन पर लगातार घपले और घोटाले की बात हो रही है। ये शिवराज सिंह जी का असली चेहरा, उनकी सरकार का असली चेहरा है। मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह जी फेल हैं। फिलहाल 4 जिलों में जांच हुई तो पता लगा बैतूल में महिला बाल विकास विभाग ने ड्रॉप आउट का आंकड़ा 2801 कहा था, निकले 116। यहां टेक होम राशन में 117,25,000 की अनियमितता मिली। ग्वालियर में 74,790 बच्चों का आंकड़ा बताया गया। स्कूल से बाहर 212 बच्चे थे, यहां 128,54,000 की अनियमितता पकड़ी गई। डिंडौरी में 98,160 बच्चों का आंकड़ा बताया गया था, ड्रॉप आउट मिले 89। 51,04,000 की अनियमितता पकड़ी गई। सिंगरौली में 53,554 बच्चों को ड्रॉप आउट बताया गया, मिले 0। यहां भी 130,02,000 का भ्रष्टाचार पकड़ में आया। सोचिए हम प्रतीकों में कितना वक्त और संसाधन जाया करते हैं, लेकिन हकीकत में भ्रष्ट सिस्टम बच्चियों के खाने तक को खा जाता है। कैग की रिपोर्ट ही बताती है कि आंकड़ों में जिन बच्चियों को टेक होम राशन दिया जा रहा है दरअसल उनका अस्तित्व ही नहीं है। फिलहाल सारे 52 जिलों में जांच शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। NDTV इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको एक पोल दिखाते हैं और हम चाहते हैं कि आप उसमें हिस्सा लेकर अपनी पसंद की खबरें चुनें। तो आज टॉप 5 में पहली खबर है, उत्तर प्रदेश के शामली में आज किसानों की महापंचायत होने जा रही थी, जिस पर प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है। धारा 144 लगा दी गई है और RLD के नेता जयंत चौधरी ने बोला है कि वो जरूर जाएंगे। और ग्रेटा का जो मामला है उसमें टूल किट के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, हालांकि इसमें ग्रेटा का नाम नहीं है। और तीसरी खबर है, आज नई मौद्रिक नीति का ऐलान हो सकता है और बजट के बाद बदलावों पर खास नजर रहने वाली है। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी है, उस पर सुनवाई होनी है जमानत को लेकर। और इससे पहले हाई कोर्ट में उन्होंने जो अर्जी दी थी वहां से उनकी जमानत अर्जी रिजेक्ट हो गई थी। बिल्कुल। और पांचवी खबर है, दिल्ली में आज से खुले हैं 9वीं और 11वीं के स्कूल छात्रों के लिए और कोरोना के जो नियम हैं उनका सख्ती से पालन करने की अनिवार्यता है। तो वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, आप चुन सकते हैं। हम उस खबर को NDTV इंडिया पर आपको विस्तार से दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।